हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज आपका एक बहुत फेवरेट टॉपिक जो आप तैयारी करते हो, किस लिए करते हो कि एटलीस्ट आपको एक नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी के बाद आपको मिलनी चाहिए हर मंथ के एंड में सैलरी। ठीक है, तो उसी की जानकारी मैं लेकर आपके सामने आया हूं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की एक छोटे से सेशन का मुद्दा क्या है हमारा कि ग्रामीण बैंक 2024 सैलरी क्या होती है, अलाउंस क्या होते हैं और इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। तो उसके पहले हम थोड़ी सी एक बात ये जानेंगे कि भाई हम अगर सैलरी लेंगे ना तो किस बात की सैलरी ले रहे हैं, हमें काम क्या क्या करना पड़ता है। चलो जी देख लेते हैं, एक बार इस चीज में डिस्कस करते हैं। तो बेटा काम कुछ इस टाइप से होते हैं आपके, ठीक है। क्या रिसीव्स कैश, ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इनसे रिलेटेड आपका एक काम होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज कि क्लर्क की जॉब आपकी सिर्फ पैसा जमा करने या फिर पैसा कैश काउंटर पर बैठने की नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक्नॉलेज द सेम, मैनेज ऑफिस रिकॉर्ड्स। मैंने क्या कहा, पैसे गिनने के अलावा ऑफिस रिकॉर्ड्स, ऑफिस के जो काम होते हैं उनका रिकॉर्ड्स रखने का भी काम आपको दिया जा सकता है। साथ ही साथ कस्टमर सपोर्ट का भी काम होता है। हेल्प हायर ऑफिशियल्स, यानी कि जो आपके ऑफिसर्स हो गए उनकी हेल्पिंग में भी आपको लगाया जा सकता है। अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क का भी काम दिया जा सकता है आपको। ऑपरेट्स कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ का भी काम दिया जा सकता है आपको, आप कर सकते हो। वर्क एज सिंगल विंडो ऑपरेटर्स इन द बैंक, आप विंडो पर बैठकर भी काम कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मेंटेन ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क। ठीक है, आपको ये सारे काम जो है क्लरिकल जॉब में करने होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम मुद्दे की बात करें कि आपको पैसा कितना मिलेगा इन सब कामों के बदले। तो इन सब कामों के बदले आपको कुछ इस तरह से पैसा मिलने वाला है। मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। ठीक है, जो बेसिक पे होता है वो बेसिक पे बेटा कितना होता है, 19,900, 19,900 रुपए होता है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे डीए हो गया 8,049। एचआरए ये हर जगह पर आपका वेरी करता है, तो आपकी सैलरी भी वेरी करेगी। सपोज किसी गांव में नौकरी लग गई, बहुत ही रूरल, जहां पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं, तो वहां पर आपका एचआरए वेरी कर जाएगा। बहुत अच्छी जगह पर लगी तो वहां पर आपका एचआरए वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा मुद्दा आपका ये जैसे 1250 आपका स्पेशल कैश होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं बात करूं ये कि आपकी जो सैलरी बनती है ना वो कितनी बनती है, वो आपकी समथिंग 31,000 रुपए के आसपास बनती है। 31,818 रुपए के आसपास इन हैंड सैलरी आपकी बनती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं कि भाई आप हमेशा क्लर्क बनकर तो नहीं रहना चाहते, तो इसमें आपका जो है प्रमोशन का प्रोसेस क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो ये समझ लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लर्क के साथ साथ जब आप एग्जाम देते हो तो आप बन सकते हो या फिर आप प्रमोट हो सकते हो। कैसे, इस ऑफिसर स्केल 1 पीओ में। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है, आप एग्जाम देते हो, तो आप कैसे क्या जाते हो, आप जाते हो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। आफ्टर दैट डेप्यूटी मैनेजर, उसके बाद आप बनते हो बच्चा ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को इस छोटे से सेशन में बहुत जानकारी मिली होगी। ठीक है, आपके फायदे की जानकारी है, तो जुड़े रहें मेरे साथ। और मेरी क्लास डेली सुबह होती है 9 बजे बैंकिंग वाला पर, 9 बजे सुबह ध्यान से मेरी क्लासेस अटेंड करें। आरआरबी के लिए नई क्लासेस मैंने स्टार्ट करी है, और ये जानकारी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।